नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मिस्कू न्यूज़ में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के संबंध में। उससे पहले जो मेरे चैनल पर नए व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती की कोई भी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली खबर है 3209 नलकूप चालकों की नियुक्ति, पहली बार महिलाएं भी शामिल। योगी बोले 4 वर्ष में 4 लाख नौजवानों को रोजगार का लक्ष्य है। देखिए, ये बात तो सब ढकोसला है, मैं ये कह सकता हूँ। यूपी ट्रिपल एससी ने केवल नलकूप चालक की भर्ती को पूरा किया है, वो भी 4 साल 5 साल में जाकर। यूपी ट्रिपल एससी की 22 भर्तियां अब भी पेंडिंग है और 22 की 22 भर्तियों के लाखों बच्चे बहुत लंबे समय से परेशान हैं। केवल एक भर्ती कंप्लीट करने से सरकार ये नहीं कह सकती कि हमने बच्चों को रोजगार दे दिया। यूपी ट्रिपल एससी के बच्चे, मैं तो कहूँगा, खून के आंसू रो रहे हैं। जितनी तपस्या, जितना संघर्ष वो झेल रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी के बच्चे झेल रहे हैं, उतना संघर्ष किसी भी आयोग के बच्चे नहीं झेल रहे हैं। चाहे वो वीडियो की भर्ती हो, उनकी ज्वाइनिंग कब होगी, एजीटीए की भर्ती हो, उनकी ज्वाइनिंग कब होगी। केवल एक आप ज्वाइनिंग कर देने से अपने दागों को नहीं धुलवा सकते। दुनिया भर की वैकेंसी हैं जो पेंडिंग पड़ी हुई हैं, और एक वैकेंसी पूरी आप कर देते हो और ढिंडोरा ऐसे पीटती हो जैसे हमने लाखों लोगों को रोजगार दे दिया। दोस्तों, पढ़ते हैं क्या बोल रहा है इन्होंने। युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मुहैया कराने की प्रतिबद्धता जता रही योगी सरकार ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में 3209 नलकूप चालक की भर्ती की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन्हें नियुक्ति पत्र देते हुए कहा कि पहली बार ये नौकरी 516 महिलाओं को भी दी गई है। भर्तियों में पारदर्शिता और निष्पक्षता पर जोर देते हुए कहा कि सरकार ने 4 वर्ष में 4 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इनका लक्ष्य ही रहता है, वो लक्ष्य कहीं पूरा नहीं हो पाता। ये बात आप सब भी जानते ही होंगे। मुख्यमंत्री ने बुधवार को अपने सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में सांकेतिक रूप से 5 नलकूप चालकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इसके बाद प्रदेश के अन्य जिलों के कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार नलकूप चालक की भर्ती में 516 महिलाओं का भी चयन हुआ है। सभी चयनित अभ्यर्थियों को 1 माह का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में पहली बार नलकूप चालकों की अहर्ताएँ आईटीआई पास निर्धारित करते हुए उनकी उत्तर भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से की गई है। योगी ने नवचयनित नलकूप चालकों शोभित शुक्ला, सुजीत नारायण, अरुण कुमार, ख्याति शर्मा, कंचन निषाद को चयन एवं पदस्थापन प्रमाण पत्र दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रयागराज के प्रदीप कुमार पटेल, कानपुर की शिवानी पाल, आगरा की सोफिया, बरेली के अर्जुन कुमार और वाराणसी के राहुल पाल, गोरखपुर के आदित्य कुमार सिंह, उरई की अर्चना समाधिया, अयोध्या की पारुल मौर्य, रामपुर के परमजीत सिंह, प्रतापगढ़ के विनोद कुमार मिश्र और सहारनपुर के विकास कुमार से बात की गई। दोस्तों, अगली खबर क्या है। पहली बार मिली मनचाहे स्थान पर तैनाती। सिंचाई विभाग एवं जल संसाधन में नलकूप चालकों की नियुक्ति में कई व्यवस्थाएं पहली बार की गई हैं। विभागीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने बताया कि सबसे ज़्यादा 3902 नलकूप चालकों की नियुक्तियां की गई। पहली बार 516 महिलाओं की नलकूप चालकों के पद पर भर्ती हुई। दोस्तों, ये 3902 नहीं है, ये 3200 कुछ है, ये 3202 होना चाहिए, ये गलत छपा हुआ है। पहली बार पूछकर मनचाहे स्थान पर तैनाती दी गई। पहली बार पद स्थापन से पहले 1 माह ट्रेनिंग और नलकूप चालकों को के लिए 2 वर्ष का आईटीआई कोर्स अनिवार्य करने जैसे कदम उठाए गए हैं। पहली बार सीएम द्वारा नलकूप चालकों को नियुक्ति व पदस्थापना पत्र वितरित किए गए। दोस्तों, ये 3200 पद हैं, 3209 ये पद हैं जिनमें बच्चों को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। केवल 3209 पद आप की भर्ती पूरी करते हो और ढिंडोरा ऐसे पीटते हो जैसे आपने कितना बड़ा कार्य कर दिया हो। मैं तो ये कहूँगा कि ये तो एक ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है, समुद्र में एक राई के दाने के बराबर है इस भर्ती को पूरा करना। कई लाख बच्चे जो खून के आंसू रो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी ट्रिपल एससी से जुड़े हुए 22 की 22 भर्तियों के लाखों बच्चे खून के आंसू रो रहे हैं, उनका दर्द कौन समझेगा। और आपने केवल एक भर्ती पूरी की 3209 पदों की, और ढिंडोरा आपने इतना पीट दिया, विदेशों तक बात पहुंच गई कि आपने भर्ती की है। पूरे भारत देश में इसका हल्ला मचा दिया कि आपने 3209 पदों पर भर्ती की है, जबकि दुनिया भर की वैकेंसी आपकी खाली पड़ी हुई हैं। चाहे वो वीडियो 2018 की भर्ती हो, एजीटीए 2016 की भर्ती हो, लोअर 2 2016 की भर्ती हो, एएसओ 2018 की भर्ती हो, दुनिया भर की वैकेंसियाँ खाली पड़ी हुई हैं। केन सुपरवाइज़र 2016 का परिणाम हो, कनिष्ठ सहायक 2017 का परिणाम हो, कनिष्ठ सहायक 19 का परिणाम हो, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की भर्ती हो, 22 की 22 भर्तियों के बच्चे इतने लंबे समय से परेशान हैं, उनकी परेशानी कोई नहीं देख पा रहा। केवल एक वैकेंसी आप पूरी कर देते हो और आप
ने हल्ला कितना काट दिया ये आप कोई नहीं देख रहा। तो यूपी ट्रिपल एससी हो चाहे उत्तर प्रदेश कोई भी आए हो, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे बच्चे बहुत लंबे समय से अपनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, उनकी बात कोई नहीं सुन रहा अब भी। और यूपी ट्रिपल एससी में सीएम साहब के आदेश देने के बाद भी अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। यूपी ट्रिपल एससी अब भी ज्यों का त्यों है। कम से कम 1 महीने में 2 परिणाम तो जारी कर रहा था यूपी ट्रिपल एससी, लेकिन अब उसने 2 क्या 1 परिणाम भी जारी नहीं कर रहा। पिछला 1 महीना से एक भी परिणाम जारी यूपी ट्रिपल एससी के अंदर नहीं हुआ है। कम से कम जुलाई के महीने से आप हर महीने में 2 परिणाम आते हुए देख रहे थे, लेकिन अब तो 1 परिणाम भी महीने में नहीं आ रहा। तो यूपी ट्रिपल एससी अपने बिल्कुल सोया हुआ है, और मैं तो यही मानता हूँ कि ये आने वाले टाइम में सोता ही रहेगा। ये यूपी ट्रिपल एससी कभी जगेगा ही नहीं जब तक बच्चों को एक नहीं होना पड़ेगा। यूपी ट्रिपल एससी को अगर जगाना है तो सभी बच्चों को एक होना पड़ेगा और यूपी ट्रिपल एससी के खिलाफ एक तगड़ा अभियान चलाना पड़ेगा। उसके लिए 22 की 22 भर्तियों के बच्चों को साथ में आना पड़ेगा एक ही स्टेज पे। जब तक 22 की 22 भर्तियों के बच्चे एक साथ नहीं होंगे तब तक यूपी ट्रिपल एससी जागने वाला नहीं है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, सचेत कर रहा हूँ आपको, आप अब भी समझ जाइए, सभी बच्चे एक साथ खड़े हो जाइए। और जितने भी यूट्यूबर हैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया बच्चों के साथ खड़े होइए, बच्चों का मुद्दा उठाइए और यूपी ट्रिपल एससी के खिलाफ एक अभियान चलाइए। जब तक अभियान नहीं चलेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं होगा कुछ भी। यूपी ट्रिपल एससी कई सालों से सोया हुआ है और अब भी सोता ही रहेगा। कुछ बच्चों को ये उम्मीद थी कि चुनाव नज़दीक आएंगे तो यूपी ट्रिपल एससी के कार्य में कुछ तेज़ी आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चाहे चुनाव आ जाए चाहे कुछ भी हो जाए, यूपी ट्रिपल एससी अपनी इसी स्पीड से हमेशा काम करता रहेगा। इसकी स्पीड में कोई इजाफा नहीं होगा। तो जितने भी उत्तर प्रदेश के यूट्यूबर हैं जो उत्तर प्रदेश की भर्ती पर वीडियो बनाते हैं, उन सबसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि कृपया बच्चों के साथ खड़े होइए, बच्चों का मुद्दा बार बार उठाइए। आप भी ट्विटर अभियान में भाग लीजिए और यूपी ट्रिपल एससी के खिलाफ सभी यूट्यूबर्स और सभी छात्र मिलकर एक तगड़ा अभियान चलाइए, तभी कुछ हो सकता है, और नहीं तो कुछ नहीं होने वाला यूपी ट्रिपल एससी के अंदर। ठीक है दोस्तों एक खबर और यूपी ट्रिपल एससी की, वो आपको बता देता हूँ मैं। दिनेश बने यूपी ट्रिपल एससी के परीक्षा नियंत्रक। शासन ने बुधवार को 2 वरिष्ठ पीसीएस अधिकारियों की तैनाती में फेरबदल किया है। केवल फेरबदल ही चलता रहेगा ज़िंदगी भर और यूपी ट्रिपल एससी में कोई सुधार नहीं आने वाला। रोज़ अधिकारी चेंज होते हैं, कभी उनकी ड्यूटी कोविड-19 में लगा दी जाती है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी परिणाम जारी नहीं करेगा, रिजल्ट जारी नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, ना ही भर्ती निकालेगा। बस इसके अधिकारी चेंज होते रहेंगे हमेशा ही। देवरिया में उप जिला अधिकारी पद पर तैनात दिनेश को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का परीक्षा नियंत्रक बनाया गया है। आगरा में उप जिला अधिकारी के पद पर तैनात गरिमा सिंह को आगरा विकास प्राधिकरण में विशेष कार्याधिकारी के पद पर तैनात किया गया है। तो इन्होंने क्या कर दिया है, दिनेश जी बन गए हैं यूपी ट्रिपल एससी के परीक्षा नियंत्रक। तो ठीक है दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी के संबंध में यही न्यूज़ थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।